हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासेस चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में मैं मिनी सिंह आप लोगों से लेटर राइटिंग के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। चिल्ड्रन, हम लोग जानते हैं कि 10th और 12th के एग्जामिनेशन में लेटर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसके पीछे 8 मार्क्स 10 मार्क्स हम लोग आसानी से गेन कर सकते हैं। तो हम लोग को देखना है कि लेटर राइटिंग होता क्या है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो लेटर दो तरीके का होता है चिल्ड्रन, वन फॉर्मल और सेकेंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो प्रिंसिपल के पास, एडिटर के पास, डायरेक्टर के पास जो हम लोग लिखते हैं, एसपी के पास, इस तरीके के लेटर्स को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड्स ईटीसी। तो लेटर को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है चिल्ड्रन। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग बाइक्स बाय द टीनेजर्स सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स, वर्ड्स लिमिट 150 वर्ड्स। राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास एक पत्र लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है नाम यहाँ पे न्यूज़पेपर का, अबाउट रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग बाइक्स, बहुत तेज गति से बाइक चलाने के संबंध में जो कि टीनेजर्स के द्वारा चलाया जा रहा है, सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स, और आप लोगों को सजेस्ट वहाँ पे करना है कुछ कदम उठाए जाएं। वर्ड लिमिट 150 है। चलिए, अब हम लोग को देखना है कि किसी भी तरह का प्रोफेशनल लेटर यानी कि फॉर्मल लेटर को किस तरीके से हम लोगों को स्टार्ट करना है। चाहे वो यहाँ पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो एडिटर के पास, तो हम लोगों को स्टार्ट इस तरीके से ही करना है ताकि कुछ ना कुछ नंबर हम लोगों को एग्जाम में गेन करना है। सबसे पहले सेंडर अपना एड्रेस डालता है यानी कि सेल्फ एड्रेस डालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है, अगर एड्रेस दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो हमें वही एड्रेस डालना है, अदरवाइज़ आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट नंबर 10 धुर्वा रांची, और उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है, फिर उसके नीचे डेट देना है 22 दिसंबर 2020। ये डेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप वहाँ जब लेटर लिख रहे होते हैं उस समय का ही डेट देना है, फिर से उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है और रिसीवर का एड्रेस डालना है। यानी कि हम लोगों को देखना है लेटर किसके पास लिखना है, तो एडिटर के पास। इसीलिए यहाँ पे द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया रांची। रिसीवर का एड्रेस देने के बाद हमें एक लाइन फिर से छोड़ना होता है और अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट देना है। चिल्ड्रन, हमें कोशिश करना है कि सब्जेक्ट 5 या 6 शब्दों में ही हम यहाँ पे सीमित कर दें, 5-6 शब्दों से ज़्यादा हमें सब्जेक्ट नहीं डालना है। ऑलरेडी सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग। उसके नीचे एक लाइन फिर से हमें छोड़ना है और यहाँ पे सैल्यूटेशन देना है यानी कि सर, मैडम, और फिर से एक लाइन छोड़ देना है। अब हमें यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करना है। हम लोग बॉडी जानते हैं 3 तरह का, 3 पैरा में बटा होता है। फर्स्ट पैरा में हमें अपना पर्पस डालना है, किस पर्पस से हम लोग एडिटर को पत्र लिख रहे हैं यानी कि कारण बताना है फर्स्ट पैरा में, और सेकंड पैरा में उसको डिटेल करना है। थर्ड पैरा में हमें एंड कर देना है, कंक्लूड कर देना है। चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैरा में जो भी डाला है सेंटेंस, आप उसे सेम अपने लेटर में डाल सकते हो। चाहे किसी भी तरह का एडिटर का लेटर आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना हो, और लास्ट पैरा में जो भी मैंने डाला है सेंटेंस आप भी वो डाल सकते हैं, ताकि अगर बीच का पैरा में ज़्यादा ना भी लिख पाएँ तो एडिटर का जो लेटर है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ताकि कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको नंबर गेन कर लेना है। देखते हैं चिल्ड्रन फर्स्ट पैरा। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स फास्ट बाइक राइडिंग बाय टीनेजर्स। टीनेजर्स के द्वारा फास्ट बाइक चलाने के संबंध में आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं कंसर्न अथॉरिटी का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। फिर से हमें एक लाइन छोड़ देना है और अब हमें लेटर का बीच का पैरा यानी कि सेकंड पैरा स्टार्ट करना है, जिसमें हमें डिटेल से अपनी समस्या के बारे में बताना है। मैनी पीपल हैव डेड इन द एरिया ड्यू टू द स्पीडिंग ऑफ द बाइक। बाइक की स्पीड की वजह से इस एरिया में बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका है। मैनी पीपल हैव बीन इंजर्ड, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। सम पीपल हैव
ऑल्सो ब्रोकन दियर आर्म्स एंड लेग्स, कुछ लोग अपने हाथ अपने पैर गंवा चुके हैं। पीपल हैव बीन वेरी अपसेट विद दिस क्रेजी बाइकर्स, और लोग ऐसे क्रेजी बाइकर्स से बहुत परेशान हो चुके हैं। Police should be supervised in this area and such reckless bikers could be controlled by the police. पुलिस के द्वारा इस एरिया में निगरानी करनी चाहिए और ऐसे लापरवाह बाइकर्स के ऊपर नियंत्रण भी हो सके। फिर से हमें एक लाइन छोड़ देना है चिल्ड्रन, और अब हमें बॉडी का लास्ट पैरा यानी कि थर्ड पैरा शुरू करना है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि ये जो सेंटेंस है हमें किसी भी तरह का लेटर रहे एडिटर के पास, ये सेम आप डाल सकते हैं अपने लेटर में। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेकलेस बाइक राइडिंग। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, आप अपने न्यूज़पेपर में इस समस्या को हाईलाइट करें, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़, और संबंधित अथॉरिटी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेकलेस बाइक राइडिंग, और ये लापरवाह बाइक राइडिंग की समस्या को अथॉरिटी जो है कंसर्न अथॉरिटी वो सॉल्व करने की कोशिश करे। और अब इस लेटर का कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग करना है, यानी कि थैंक्स, थैंक यू, थैंकिंग यू, इस तरीके से। और उसके नीचे हमें योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली ये लिखना है। यहाँ पे कोशिश करना है कि हम ऑबिडियंटली जैसे शब्द ना यूज़ करें, क्योंकि ऑबिडियंटली हम प्रिंसिपल के पास लेटर के समय यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंसियरली या फैथफुली हम डाल सकते हैं, और उसके नीचे हमें नेम लिखना होता है जो नेम क्वेश्चन में दिया होता है। चिल्ड्रन, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, लेटर समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे बहुत से दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस लेटर को समझ सकें और एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें और अच्छा नंबर ला सकें। एंड चिल्ड्रन, लाल बटन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।